सच वाला जी, पहली तो बात यह है कि मैं अपने तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो रही है। और मैं कोई आलम नहीं हूँ, फाजिल नहीं हूँ। इस मुल्क में रहते हुए मुझे 40 साल हो गए हैं इंग्लैंड में। मैं पाकिस्तान से हूँ। तो इस मुल्क में आया तो बेसिकली जो थोड़ी बहुत एजुकेशन थी वो मैं सुन्नी मुसलमान था। इधर आके फिर मैं शिया मुसलमान हो गया। तो 30 साल में शिया रहा और 30 साल में मैंने जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको भी शिया किया है, कॉलेज के प्रोफेसर है उनको शिया किया है, और भी लोगों को शिया किया है, अपनी फैमिली मेम्बर को शिया किया है। तो 2017 में मैं, एक साहब हैं वो अहले कुरान हैं, तो मैं 70 से अहले कुरान वालों में शामिल हो गया। और ये 5 मिनट नहीं, 2017 से 17 से 5 मिनट अच्छा। नहीं मुझे लगे कि शिया मज़हब को छोड़ने में, जिनकी मैंने लोगों को तबलीग की है और शिया किया है, उनको छोड़ने में मुझे 5 मिनट नहीं लगे। जब सुन्नी से मैं शिया हुआ तो सब मेरी फैमिली मेंबर नाराज़ हो गए। सब ने ये कहा कि इसको सहाबाए किराम की, गर्मी शरीफ सरकार की और माँ बाप की बदुआ लगी, इसलिए ये शिया हो गया। अब जब मैंने शियों को छोड़ा तो इस वक्त यूके में मेरी बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ यूके में, और 47 से मेरे फैमिली के लोग इस यूके में रह रहे हैं। तो सब लोग नाराज़ हो गए कि शिया हो गया। अब जब मैं 30-32 साल के बाद शियत को छोड़ा तो इस वक्त मैं यूके में सिर्फ अकेला हूँ। मैं, मेरी बीवी, बच्चे मेरे साथ हैं। बाकी मुझे कुछ सलाम कहना भी गवारा नहीं करता, कहता है कि भाई ये कुरानिस्ट हो गया, ये हदीस को नहीं मानता, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो इत्फाकन मैं यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब पर आपकी, और नितिन जी है या क्या, मैं नाम नहीं प्रोनाउंस सही कर सकता, उनके साथ आपके प्रोग्राम मैंने देखा। तो आपके प्रोग्राम ने मुझे हिला के रख दिया। मैं सारा बेस जो कुरान पे बनाया हुआ था और लोगों के साथ बहस मबासे, पाकिस्तान में, ईरान में, मेरे दोस्त ईरान में जो 30 साल से मौलाना है, उनसे मेरी बातचीत होती रहती थी। और यहाँ यूके में भी जो शिया मौलाना है, सब लोग मुझे जानते हैं और मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि जितना भी आप कहें। तो उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो वो लोग ऐसे दुम दबा, एक इंडिया में भी मौलाना सैयद है और बड़ी ऊंची फैमिली के हैं, वो भी हैं। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि मैं कुरान से बात करता था और वो साथ हदीस में भी और हिस्ट्री को भी लाते थे। जब आपकी मैंने वो जो प्रोफेसर साहब है, वो क्या नाम है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, तो उनसे आपका ये प्रोग्राम हो रहा था, कोई 1.5 घंटे का था। नीरज जी के, आरत जी, पता, नीरज जी मेरा ख्याल है। तो ये आपके नाम मुश्किल है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो वो जब मैंने प्रोग्राम का आपका देखा तो आपने मुझे हिला के रख दिया। उसके बाद मैं सुबह से लेकर रात 2 बजे तक ये यूट्यूब पे आपके जितने भी हैं, तो मैं कोशिश था कि मैं आपसे बात करूं, मेरे अंदर इतना गुबार है। अब कुरान मजीद के मतलब मैं जो बात करना चाहता हूँ, जिस तरह मैं समझ रहा था, चूंकि हमें बचपन से हमें प्रोग्रामिंग की जाती है, हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है। खतना के बारे में मैंने आपका और डॉक्टर साहब का और उनको कुरान जी का प्रोग्राम देखा, खुदा की कसम में हिल के रह गया। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ, 2005 की बात है। तो मेरी वाइफ ने शोर शराबा, उसने कहा ये बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ है, ये बात हो रही है, आप कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अल्लाह का हुक्म है। मेरे पास अंजील बरनबास है, अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अंजील बरनबास में लिखा हुआ है कि जिसको ईसाई भी नहीं मानते हैं, इस जितने भी मुसलमानों का ईमान है, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, वो सारा बरनबास के अंदर लिखा हुआ है, मेरे पास मौजूद है। मैंने उसको पूरा मुताला किया है। ये जो खतना वाली बात है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में वहाँ लिखा हुआ कि इब्राहिम को अल्लाह ने आयत दिया कि तुम खतना करवाओ। अब सोचने की बात है कि अल्लाह उधर तबारक अहसनल खालिकीन कह रहा है, उधर से जो है वो इस तरह कर रहा है। दूसरा, आपने जो फरमाया था, उस बात ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी कि अरब के दौर में 10-10, 15-15 शादियाँ की हैं। कुरान में हमें हुक्म है तुम 2-2, 4-4, 3-3 करो, और रसूलुल्लाह जो है वो 11 कर रहे हैं और 6 साल लड़की से भी शादी कर रहे हैं, और उसी में बलाल है। तो वो बेचारा सारी ज़िंदगी इसी तरह घूमता फिरता रहा। और आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उसके लिए हज़ार सलाम आपको। लफ्ज़ वही है और बनते भी वही हैं जो आपने किया है। आपने अब मेरे से जो मुझे चेंजिंग आ रही है, मैं ये समझता हूँ कि आप तो बहुत लिहाज करते हैं, आप बहुत चूँकि आप आलम हैं, आप 30-35 साल सऊदी अरब रहे हैं। इब्ने मरीम को मैंने सुना है, जो साइंटिफिक वो शख्स बात कर रहा है, और जो कुरान जी कर रहे हैं, खुदा की कसम ये अकल वालों के लिए है।
और कुरान में ये लिखा है सही है या गलत है, बहस नहीं। उसमें तो ये तो लिखा है कि अक्सरियत बेवकूफ़ों की, अक्सरियत बेअकलों की, अक्सरियत जाहिलों की है। तो फिर इसमें तो झगड़े वाली बात ही नहीं ना। आप किसी पत्थर को समझा सकते हैं कि सामने पत्थर रखें, 1 महीना तबलीग करें, वो पत्थर जो सीख जाएगा, लेकिन आप किसी मुसलमान को नहीं समझा सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग ही हुई है। मैं अभी आईफोन से बात कर रहा हूँ, मेरा आईफोन है, मैं आईफोन से बात कर रहा हूँ, अगर इसके अंदर आप सैमसंग की सिम डाल दें तो काम तो ये करेगा, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर वो ही रहेगा जो इसके अंदर उन्होंने बिल्ट किया हुआ है। हमारे अंदर, मुसलमानों के अंदर जो बिल्ट कर दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि हमारी दादी माँ कहानी सुनाया करती थी कि चांद में वो चरखा काट रही है उसकी माँ, और ये और वो, तो हमें भी यही सुनाया गया। मेरी माँ मुझे कहती जब मैं छोटा था कि इस चांद के 3 बेटे हैं, एक सूरज है, एक चांद है और एक गिरन है। तो वो जो है वो सूरज ने ऐसे किया, गिरन ने ऐसे किया, और चांद ने फिर उसको नलाया दलाया रुई से, तो माँ ने कहा तुम 12 महीने चमकते रहो। हमें भी तो यही तालीम दी गई है, हम कैसे बदले? मुझे बचपन से ये बताया गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी जी ने, बस आप उनको जो मर्जी कर लो, बस तो बस तफार 100 मरतबा पढ़ लो, आप सीधी जन्नत में चले जाओ, तो मुझे क्या जरूरत है बाकी प्रॉब्लम करने की? मैं पागल हूँ? अच्छा, जो क्या कहते हैं, लैलतुल कदर है, एक रात को जाग लो, 83 साल के गुनाह माफ हो जाते, 1000 साल 83 साल के बराबर है 1000 महीने जो है। तो मुझे क्या जरूरत है कि सारी जिंदगी में ये जो मर्जी करता रहूं? एक रात मुझे जागना है, सिर्फ इतना सस्ता इस्लाम आपको कहाँ मिलेगा? या 100 रुपया में सदका दे दूँ, मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मेरी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो मुझे क्या जरूरत है कि ये काम करने की? बाकी जो मैं मर्जी करूँ, चोरी करूँ, किसी का गला काटूँ, जो मर्जी करूँ। इस्लाम के अंदर जो हमें बताया जा रहा है, सूरह 32 चैप्टर 9 उसके आयत 32 है, जिसमें उलमा के बारे में लिखा हुआ है कि भाई ये लोग हैं जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और लोगों का माल खा जाते हैं। ये इसी में यही बात मेरी वो इंडिया के आलम से हुई थी। मैंने कहा ये तुम्हारे बारे में लिखा, तुम यहाँ से 25,000 पाउंड लेके जा रहे हो, लोगों का गला काट। तो मुझे उसने कहा कि तुमने दिए हैं? मैंने कहा मैंने नहीं दिए, मैं तुम्हें कुरान की आयत बता रहा हूँ, मुझे हदीसें बता रहे हो। तो अर्ज करने का मकसद है कि आपने मेरी लाइफ चेंज की है, मैं इसका जितना मर्जी शुक्र अदा करूं। जो वो कायनात, जो आइंस्टाइन रात को करम भाई ने कहा था कि आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई ताकत है, पता नहीं आपने शायद कहा था कि कोई ताकत है, या डॉक्टर साहब ने कहा था कोई है, कौन है नहीं पता। मैं उसको गवाह रख के ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, इसका ना कोई नमल बदल है, ना इसका कोई अजर है, ना इसका सवाब है, इसलिए कि उसी बात से जिसको मान रहे उसकी बात भी आप कह रहे हैं, जो उसके मीनिंग बता रहे हैं, तो वो भी अकल में अगर नहीं आएगी किसी के, तो वो आपको कहेगा कि आप एथिस्ट है, आप खुदा को नहीं मानते, आप रद्दे, आप खुद बदवा लगी है। कुरान की आयत है 26 चैप्टर 2 की 26 कि भाई अल्लाह गुमराह करता है और अल्लाह ही जो है, भाई अल्लाह ही गुमराह करता है, अल्लाह हिदायत देता है, तो फिर सजा किस लिए देगा? गुमराह उसने कर दिया, सजा कैसी है? तो बहुत सी बातें मैं अभी मेरे जज्बात में काबू नहीं रख रहा। मैं आपसे बात करूंगा, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना नंबर मुझे, मेरा नंबर आपके पास मैंने किरण भाई को भेजा था, व्हाट्सएप पे मुझे ऐड कर ले आप, और जो डॉक्टर साहब यहाँ यूके में उनका नंबर भी मुझे दे दें, मेरा नंबर उनको दे दें, चूँकि मेरे नज़दीक है, उनसे मेरी बात भी होती रहेगी। तो खुदा की कसम, मैं उसकी कसम 18 अगर कोई ताकत है कि जो काम आप कर रहे हैं, अगर ये काम इस तरीके से जारी रहा, तो मैं जहाँ तक जो मैं देख रहा हूँ, अभी मेरी एज जो है 72 है, जो मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत जल्द, चूंकि जिसमें अंदर राई भर भी अकल होगी इस बात को कबूल कर लेगा। अगर अकल नहीं है फिर नहीं कबूल करेगा, फिर तो आपको जाहिल कहेगा, आपको गुनहगार कहेगा, हर तरह के इल्जाम लगा देगा। लेकिन ये बात याद रखें कि राई भर, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, राई भर अकल होगी वो इस बात आपकी बात को कबूल कर लेगा। जो साइंटिफिक लिहाज से जो इल्म रखते हैं उनसे मैं, वो तो मुकाबले के लिए बात ही नहीं। जैसे काबे के बारे में जिंदगी में पहली दफा मैंने सुना जब आपकी बात हो रही थी उनसे, तो इब्ने मरियम से, कि 23 काबा है, मैं हैरान रह गया कि आज तक तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमें तो जो सिखाया गया प्रोग्रामिंग कर दी है, उससे आगे हम जाते नहीं है। हमने 30 रोजे रखने हैं, हमने 5 नमाजें पढ़नी है, तरावीहें पढ़नी है, और उसके बाद उस रात को जागना, अपने सारे गुनाह माफ कर लेना है। और मैंने एक कुरान मजीद पढ़ा, अपने बाप को बख्श दिया, माँ बख्श, सारी जिंदगी जो मर्जी करते रहे वो जन्नत में चले, मैंने कुरान पढ़ के बख्श दिया, अल्लाह खैर सल्ला। तो इतना सस्ता इस्लाम जो आप इस्लाम बता रहे हैं वो इसकी नफी कर रहा है, जो हम कर रहे हैं उसकी वो पूरी नफी कर रहा है। लेकिन जो लोग, आप जो 4 आदमी को आपका ग्रुप है, या आपके लोग जितने साथ आपके हम ख्याल हैं, जो इस कुरान, जो इस लॉजिक को समझते हैं, अगर यही सूरत आ रही, तो वो इंडिया को छोड़ दे, इंडिया क्या है, ये तो बाकी कंट्रियां भी जो है वो भी
जिसके अंदर राई भर लॉजिक है और बात उसके समझ में आ गई, अगर राई भर भी अकल है, तो वो कभी भी नहीं रहेगा कहेगा कि भाई, तो जो कि मैं जहाँ जिस मुल्क में रहता हूँ, इस मुल्क में कोई एथिस्ट हो, कोई काफर हो, कोई मुसलमान हो, किसी की जरूरत नहीं कोई किसी से कोई बात करे। मैंने नंबर लिखा था, कुरैन भाई ने कहा भाई नंबर ना लिखे, भाई मैं यहाँ किसी से थोड़ा डर, ये कोई पाकिस्तान थोड़ा है या इंडिया थोड़ा आके मुझे मार देगा, किसी की जरूरत नहीं। मैं चाहे मुसलमान हूँ, चाहे हिंदू हूँ, चाहे काफिर हूँ, चाहे मुशरिक हूँ, वट एवर, वो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरी अपनी राय है। मेरे चूंकि इस मुल्क में सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि आप जो मर्जी बात करें, जो मर्जी कहें। यहाँ एक हाइट पार्क है जो शायद आप जानते होंगे लंदन में, वहाँ खड़े होकर आप किसी को गाली निकालने शुरू कर दे, आपको कोई नहीं कहेगा क्यों गाली निकाल रहे, किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बात जो आपने कही है, इसने मेरी जिंदगी चेंज की है और मुझे सीखना है आपसे, क्योंकि मैंने वो और भी बातें करनी है। अब मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि बहुत से लोग होंगे लाइन पे, मैं समझता हूँ आप तो आलम फाजिल हैं, आप 35 साल सऊदी अरब में रहते हैं, क्लासिकल अरबी भी जानते हैं, मैं इतनी अरबी भी नहीं जानता, ना मैं अरबी में गुफ्तगू कर सकता हूँ। लेकिन ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये जो मुल्ला टाइप हैं, वो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह तो फिर भी कहना पड़ रहा है, जो चाहे अरबी अल्लाह है, चाहे इंडियन अल्लाह है, वट एवर, पर मैं मेरे साथ बात नहीं कर सकता गुफ्तगू में। जो मैं सवाल पेश करूंगा, और मैंने कुरान में लिखा, मैंने पूरे कुरान में लिखा हुआ है और मैंने डायरी बनाई हुई है, वो किसी खास वक्त में मैं वो आपको वीडियो कॉल करके वो आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसके मेरे पास, जो अगर मैं सवाल करूँ स्क्रीन पे, तो दुनिया के जो बड़े बड़े आपके स्कॉलर, जिनको आप स्कॉलर कह रहे हैं, मैं तो स्कॉलर भी नहीं कहता, ये लफ्ज़ की तो है ना उनको स्कॉलर कहना, तो वो उसका जवाब नहीं दे सकते जो मेरे पास सवाल हैं। अगर वो मैं सवाल करूं तो वो मैं डायरी आपको, आप पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बात करूंगा, आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन पे आ जाऊंगा और मैं वीडियो कॉल करके आऊंगा। मैं ऐसे नहीं कि यहाँ छुप छुपा के मुझे किसी का डर है, ये मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो अगर भाई अभी 70 साल अगर मैं जिंदा रहा हूँ, तो अगर साल के बाद मर जाऊंगा, तो अगर कोई मार देगा तो तब क्या होगा? जो जिंदगी है वो है ही है। तो लेकिन जो बात सच्ची है वो कहने में मैं हार नहीं समझता। और एक बात जाने से पहले कि मैंने तकरीबन, अब मेरी ज़िंदगी का ये मिशन रहा है कि मैंने झूठ नहीं बोला, झूठ से मुझे नफरत थी। मैं हर वक्त ये मेरी कोशिश थी, मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि मैं झूठ नहीं बोलता, जो बात है वो सच्ची कहता हूँ। तो इसलिए मुझे ये खौफ नहीं होता है। तो मैं अभी बहुत से लोग हैं इस चीज़ का एहसास करते हुए कि और लोग हैं, लोगों को मैं हक नहीं खाना चाहता कि वो बात ज़रूरी करेंगे। तो मैं सच वाला जी आपसे, आपके हिसाब से धन्यवाद, जो आप कुछ कह रहे हैं, बर मेरी तरफ से आदाब सबको, और ये मोहब्बत भरा सलाम। और मैं इंशाल्लाह आपसे, बस मुझे ऐड कर ले, मेरे साथ रब्ता रखें, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो तमाम टीम को, सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपके आने का। बहुत शुक्रिया।